अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है एक न्यू क्लास में जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम एज के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ कौन कौन से इंग्लिश सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि आपने एज के अकॉर्डिंग किस तरह से उनके वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज़ करना है उनकी डेली लैंग्वेज में, ताकि अच्छी इम्प्रूवमेंट आप बच्चों में देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले जब बच्चा 1 से 2 ईयर के दरमियान होता है तो वो अभी प्रॉपर बातें नहीं करता, तो इसलिए उस स्टेज पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे बहुत ज़्यादा वर्ड्स रिकग्नाइजेशन करवाएं वर्ड्स की। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उन्हें पिक्चर्स दिखाएं बच्चों को, जैसे कि मैंने इस स्लाइड में आपको शो किया है कि इसमें चेयर, बॉल, शूज़, कप, हाउस, एयरप्लेन, कैमरा, स्टार, सॉक्स, सनफ्लावर, लेडी बग, मिल्क, काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं और साथ उनके नाम मेंशन हैं। बहुत कलरफुल सी पिक्चर्स आपने उन्हें दिखानी है। ये चीज़ें आप 6 महीने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने में बच्चा बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, जो कि इनिशियल साउंड्स होते हैं उसकी लैंग्वेज के। तो जैसे एक अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत बच्चा पहले साउंड्स प्रोड्यूस करता है, बैबलिंग स्टार्ट करता है, फिर 1 वर्ड पे आता है, फिर 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स और फिर वो सेंटेंसेस बनाता है। तो इसी लिहाज से आपने भी उसकी एज के अकॉर्डिंग ही चलना है और उसको उसी तरह से सिखाना है जिस एज में हो। अगर आप बहुत छोटे बच्चों को सेंटेंसेस सिखाना शुरू हो जाएंगे तो वो कुछ भी सही तरह सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अभी इतनी नहीं होगी या वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती इस वजह से। तो ये बहुत सारे मैंने इमेजेस दिए हैं, बच्चों को कलरफुल पिक्चर्स दिखाएं 1 से 2 ईयर्स के दरमियान और उन्हें ये चीज़ों के नाम सिखाएं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास 2 से 3 ईयर्स। जब बच्चा 2 से 3 इयर्स में आता है तो ऑफ़ कोर्स उसकी 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस उसकी वोकैबुलरी में होना बहुत ज़रूरी हैं और होते भी हैं। कुछ बच्चे डिलेड स्पीच के साथ होते हैं, कुछ बच्चों से वो पीछे होते हैं और वो लेट बोलते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपने कोशिश करनी है कि जब वो फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट करें, ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइजेशन करना उनके स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे उन्हें लेके आएँ, जो कि 2 से 3 इयर्स है। इसमें 2 वर्ड सेंटेंसेस हैं। जैसे कि मैं आपको सेंटेंसेस बता देती हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं। टेक इट, इसे लो। पुट डाउन, नीचे रखो। पिकअप, ऊपर उठाओ। से बाय, खुदा हाफिज़ कहो। और यहाँ 3 वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं एक सेंटेंस में। थ्रो इन अ बिन, कचरा दान में फेंक दो। गो टू वॉशरूम, वॉशरूम जाओ। गेट डाउन फ्रॉम हियर, यहाँ से नीचे उतरो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद करो। इस तरह आप बच्चे के अकॉर्डिंग 2 से 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जब 3 इयर्स में बच्चा आता है तो उसको हम टोडलर कहते हैं और वहाँ आपने उसको जज करना है कि वो 2 वर्ड्स का सेंटेंस बोल रहा है, 3 वर्ड्स का या 4 वर्ड्स का। क्योंकि अक्सर बच्चे जो डिलेड स्पीच के साथ होते हैं, 70-80% ऐसे बच्चे होते हैं जो लेट भी बोलते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना। इसमें आपने दोबारा वही प्रैक्टिस करनी है, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, फिर आपने उसको सिखानी है सारी चीज़ें। जैसे ये सेंटेंसेस हैं, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। स्टे एट होम, घर पे रहो। दैट्स हिम, ये वो है। शी लिव्स नियर बाय, मैं पास ही रहती हूँ या वो पास ही रहती है। आई कैन नॉट स्टॉप, मैं रोक नहीं सकती। डोंट गेट मैड, पागल मत बनो। अली वॉज सैड, अली उदास था। डेट वॉज मी, वहाँ मैं था। इज़ इट योर्स, ये आपका है। दैट वॉज मी, वहाँ मैं था। इट इज़ योर्स, ये आपका है। आई एम डन, मैंने काम ख़त्म कर लिया। आफ्टर यू, आपके बाद। डू इट अगेन, इसे दोबारा करो। स्टे पुट, वहीं रखो। दैट्स हर, ये उसका है। आई लिव नेक्स्ट डोर, मैं पड़ोस में रहता हूँ।
तो आपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग ही उसके साथ सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमारे पास इसमें है 4 से 5 इयर्स जो बच्चे होते हैं वो ऑफ कोर्स स्कूल गोइंग होते हैं और उनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी होती है। मतलब वो काफ़ी लंबे सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो इस वजह से आप उनके साथ लॉन्ग सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा ख़ास तौर पे इंग्लिश स्पोकन में जब आप शुरू से उनके साथ छोटे वर्ड से फिर 2 वर्ड सेंटेंसेस फिर 3 वर्ड्स फिर 4 वर्ड्स, तो इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इस स्टेज पे आप उनके साथ बहुत अच्छे से लॉन्ग सेंटेंसेस बोल सकेंगे। और लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू से नहीं की और आपका बच्चा 5-6 या उससे बड़ा हो चुका है, तो फिर आप उसकी एज के अकॉर्डिंग ही आप उसको बड़े वाले सेंटेंसेस जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं उससे ही स्टार्ट करेंगे ताकि उसकी हैबिट डेवलप हो। तो स्टार्ट करते हैं हम कि हमारे पास आज कौन-कौन से सेंटेंसेस हैं जो कि हम 4 से 5 इयर्स या उससे बड़े बच्चों के साथ बोल सकते हैं। आई विल वेट फॉर यू। Will they go with you? It was an apple pie. Which one do you like? How did you get here? Will she go with you? I have a nice home. She bought one of each. It is his or hers. I will do it tomorrow. She had a good time. It was good but sweet. Which one does she like? How did they get there? It was her apple pie. I would like to go. They make a good pair. I had a good time. तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और ये थे हमारे सेंटेंसेस जिसमें आपने एज के अकॉर्डिंग बच्चों को वर्ड्स फिर सेंटेंसेस पे लेके आना है, क्योंकि नेचर के मुताबिक भी बच्चा पैदा होने के कुछ टाइम के बाद ही कन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट, वो वक्त गुजरने के साथ साथ ही पहले कुछ वर्ड सीखता है, फिर थोड़े से सेंटेंसेस बना सकता है, फिर वो ज़्यादा सेंटेंसेस बनाता है। इसी तरह आपने उनको इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखानी है। और इसमें एक की पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम ये है कि मदर्स बहुत छोटे बच्चों के साथ ही फुल सेंटेंसेस स्टार्ट कर देती हैं कि टेक इट दिस वन, और बहुत लंबे सेंटेंसेस जो कि बिल्कुल यूज़लेस हो सकते हैं जबकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे इतने वर्ड्स को। आपने ब्रेन की डेवलपमेंट के मुताबिक ही उनकी लैंग्वेज को डेवलप करना होता है और उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता लेवल्स को अचीव करते हैं। तो इंशाल्लाह गाइस नेक्स्ट किसी वीडियो में हम और भी आपके लिए बड़े बच्चों के लिए वीडियोस लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।